प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में बच्चों हम आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा आपको मैंने लिख रखा है हेडिंग, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से आप शुरू से लास्ट तक, अंतिम तक वीडियो को देखेंगे बच्चों। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिसके वजह से आपका जो भी वीडियो मैं डालूंगा अपने चैनल पे तो आप आसानी से देख पाएंगे बच्चों। तो चलिए आज के हम जो है आपको लेक्चर में आपको समझाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए, प्रकाश का अपवर्तन मैंने हेडिंग ले लिया है और इसके बारे में मैं सरल भाषा में आपको परिभाषा भी लिख रखा है। डिफिनेशन को अच्छे तरीके से आपको हम समझाता हूँ। जैसे पहले तो हम आपको ओरल बता दूं कि जब प्रकाश जो होता है, जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब वो प्रवेश करता है तो दोनों माध्यम को अलग अलग करने वाला जो पृथककारी तल होता है बेटा, वहाँ से क्या होता है कि वो अपने मार्ग में विचलित हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि मार्ग से विचलित के मतलब जिस मार्ग में वो जिस मार्ग में वो जाती है उस मार्ग में न जा करके वो इधर उधर भटक जाती है अपने मार्ग में। या तो ऐसे भी कहा जाता है कि जब प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश के किरण का वेग और उसकी दिशा बदल जाती है। लेकिन ध्यान में रखो, प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जब जाती है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। उसका प्रकाश की चाल बदल जाएगा, उसकी दिशा बदल जाएगी, लेकिन उसका आवृत्ति नहीं बदलेगा बच्चों। तो चलिए हम बताते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है बच्चों। मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में लिख रखा है, इसको ध्यान से आप समझेंगे। और हम आपको पहले भी बताया हूँ कि जब भी मैं आपको पढ़ाने लगता हूँ तो निश्चित रूप से आपके पास कलम कापी जो है कि रेडी होना चाहिए, जिससे कि आपका इम्पोर्टेंट बातें जितने भी बताए जाएं उसको आराम से आप नोट कर पाएँ। क्योंकि आप अगर नोट नहीं करेंगे तो आपको दोहराने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ध्यान में रखिए। आप कलम कापी रेडी कर चुके होंगे, मुझे पता है। चलिए हम आपको समझाते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन की जो परिभाषा है बच्चों, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो पृथककारी तल से अपने मार्ग में विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मैंने आपको बताया, इस बात का विशेष ख्याल रखिए। अब आपको इसके आगे मैं बताने जा रहा हूं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब आपको पता होगा कि दो नियम होते हैं, तो कौन होते हैं। चलो प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताने से पहले हम आपको फिगर समझा देते हैं। यहाँ पे हमारा फिगर है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना को यहाँ पे दर्शाया गया है बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये पृथककारी तल है। ऊपर का जो माध्यम है हमारा विरल है जो वायु के रूप में है, और नीचे वाला जो माध्यम है बच्चों सघन माध्यम के नाम से जाना जाता है, जो मान लीजिए कांच है। अब आप देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल से सघन में जब आती है तो आपका जो अपवर्तित किरण होती है वो अविलंब की ओर झुक जाती है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा जो आपतित किरण है अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहा जाता है आपतन कोण आई। और बच्चों दूसरे माध्यम में आपका जो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं अपवर्तन कोण आर। अब आप इसके बाद हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो आई दिख रहा है, आई हमारा आपतन कोण है और आर जो है हमारा अपवर्तन कोण है। ये आई आर कहीं न कहीं हमारा एक प्रतीक है कोण का, जो आपको हमने बताया कि आई आपतन कोण है और आर अपवर्तन कोण है। इसके बाद आपको हम बताने जा रहा हूँ प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। अब देखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, तो कौन से नियम है भाई, क्या इसके नियम में बताए गए हैं। तो बच्चों ध्यान में रखिए, यहाँ पे जो पहला नियम है इसमें बताए गए हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में होता है। बच्चों चलो अब फिगर में आपको हम समझा देते हैं। ये आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, वो आपतन बिंदु पर खींचा गया जो ये मेरा जो अविलंब है सभी के सभी एक ही तल में लिंक में है, अर्थात एक ही तल में स्थित है बच्चों। अब उसके बाद अगर हम दूसरा नियम की बात करें
एकवर्णी प्रकाश के लिए। एकवर्णी प्रकाश का मतलब होता है जैसे श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रिज्म उसको 7 अवयवी रंगों में बांट देती है। प्रत्येक रंग का प्रकाश जो होता है वो आपका एकवर्णी प्रकाश होगा, यानी लाल वाला अगर प्रकाश है लाल तो लाल ही रहेगा, अन्य रंग के प्रकाश उसमें शामिल नहीं रहेंगे, मतलब एक ही प्रकार के रंग का प्रकाश रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर एकवर्णी प्रकाश के लिए बताया गया है कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, चलो मैथमेटिकल टॉपिक जो हमारा आया है उसको हम आपको लिख करके बताता हूँ कि वास्तव में हमारा ये कथन इसका क्या है। इसका कहना है कि आपतन कोण की जया मतलब साइन आई समानुपाती होता है साइन आर के। अब क्या करेंगे बच्चों, साइन आई समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट यन आएगा, ये हमारा साइन आर है, और जब हम यन का मान निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा साइन आई बट्टा साइन आर हो जाएगा और इक्वल टू यन हो जाएगा बच्चों, यानी एन बराबर हमारा रिजल्ट मिल जाएगा साइन आई बटे साइन आर मिल जाएगा, जो हमारा फाइनल हमारा रिजल्ट मिल जाता है बच्चों। ध्यान में रखिए यन बराबर साइन आई बटे साइन आर को हम स्नेल के नियम से भी जानते हैं, इसे हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं बच्चों, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारा प्रकाश के अपवर्तन का जो हेडिंग था मैंने सारा बात इसका प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित बता चुका है। इसके आगे अगर हम आपको बताएं तो आप देखेंगे जैसे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो जब सूर्य का जो प्रकाश जब आपका कई आपके सतह से कई लेयर से सघन विरल वाला जो आपका माध्यम का जो अलग अलग परत होते हैं या कह लिया जाए कि लेयर होते हैं, उससे गुजरता हुआ जब पृथ्वी पर आती है तो कहीं आपका विरल कहीं सघन होने की वजह से कहीं न कहीं प्रकाश की किरण अपने मार्ग में विचलित होती है। इसलिए हम जब तारे को देखते हैं तो आपको टिमटिमाते हुए आपको दिखाई देता है, कंटिन्यू एक समान नहीं दिखाई देता बच्चों। तो हम आपको आज के वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन बता चुका हूं बच्चों, और ध्यान में रखिए कि मैंने जो इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टि से भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप तैयार करें। थैंक यू बच्चों।